हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा कल्चर। आज के इस वीडियो में हम वक्फ बोर्ड से रिलेटेड डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्या क्या चेंजेस इसमें हुए, सभी कुछ डिटेल में समझेंगे। साथ ही 2024 का जो अमेंडमेंट बिल है उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि वक्फ का मतलब क्या है। वक्फ शब्द अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है संरक्षित करना। इस्लाम में वक्फ का अर्थ संरक्षित की गई उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए उपयोग की जाती हो। 1913 में वक्फ बोर्ड की औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत की। बाद में साल 1923 में वक्फ एक्ट बनाया गया जिसने इसे कानूनी अधिकार दिया। हालांकि तब यह सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर था, जहां लोग गरीबों की मदद, शिक्षा या धार्मिक कामों के लिए अपनी संपत्ति दान कर देते थे। आज़ादी के बाद पहली बार साल 1954 में वक्फ अधिनियम संसद में पारित किया गया। 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम में बदला गया जिसने वक्फ बोर्ड को और ज़्यादा शक्ति प्रदान की। अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी इसके साथ बढ़ गईं। 2013 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम के द्वारा यहाँ पर संशोधन किया गया जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्राप्त हुए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को भी असंभव बना दिया। 2024 में हुए रिसेंट अमेंडमेंट बिल में क्या बातें कही गई हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रपोजल दिया गया है। साथ ही कलेक्टर को सुपरविज़न के लिए अपॉइंट करने की बात की गई है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की अनुमति मिले, ऐसी यहाँ पे प्रोविज़न रखे गए हैं। विपक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड इस बिल को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखता है और उसका दावा है कि यह वक्फ संपत्तियों को कमज़ोर करेगा और सरकार का हस्तक्षेप इससे बढ़ेगा। वहीं सरकार का कहना है कि यह विधेयक संपत्तियों में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता लाएगा और जो भी वक्फ की संपत्ति है, जो भी फंड्स हैं, उनके दुरुपयोग को रोकेगा। साथ ही मुस्लिम समुदाय में खास तौर पर महिलाओं और गरीबों को इस फंड का फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।